हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि कौन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लॉज हैं, नियम हैं और किसने बनाए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन कितने सारे लोग इतना हार्डवर्क करते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो वो एक्चुअल में चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हो, है ना। तो आज की जो भी लॉज हैं, इनको आपको अपने सबकॉन्शियस में बैठाना बहुत ज़रूरी है। अब सबकॉन्शियस में ये कैसे बैठेगा, बार बार रिवाइज़ करके। तो मेरी कोशिश यही है कि हम इसी वीडियो में, इसी सेशन के दौरान इसको बार बार रिवाइज़ करें, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़, आपके सबकॉन्शियस में ये बैठ जाए कि एक्चुअल में ये दुनिया इस तरह से ही है और इसमें अगर हम अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आना चाहते हैं तो हमें इन लॉज को अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि आइंस्टाइन जैसे, निकोला टेस्ला जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हम तो जिनके बारे में आपको नहीं पता है या हमें भी नहीं पता है, वो इन सारे लॉज को समझते हैं, जानते हैं और इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए उन्होंने। और आज कितने सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख कर, समझ कर, अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को एज इट इज़ वैसा ही डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना। तो आपके लिए भी ये एक ऑप्शन है, आपके लिए ये ऑप्शन है। अगर आप बहुत सारा लाइफ में आपके प्रॉब्लम चल रहा है, किसी भी एरिया में, हेल्थ, रिलेशन, करियर या मनी में, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। आप में वो पावर है, लेकिन उस पावर को अनलीश करने के लिए आपको इन लॉज को अपने सबकॉन्शियस में बैठाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें बैठाने के लिए आपको इनको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पेन पेपर उठा के आप पहला लॉ लिखो। तो फर्स्ट लॉ क्या है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड में मतलब मैं सिर्फ प्लैनेट अर्थ की बात नहीं कर रही हूँ। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें जिनके बारे में आप जानते हो, नहीं जानते हो, जिनको आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। ऑक्सीजन, आपका रूम, ये चेयर या फिर ये फ़ोन, मैं, मेरी बॉडी, हमारे कपड़े, हर चीज़ एनर्जी है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। नेचर भी एनर्जी है। अब इसमें हम, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें एक और चीज़ आती है। जो मैं बोल रही हूँ, मेरे वर्ड्स, वो भी एनर्जी है। जो भी मैं सोचती हूँ वो भी क्या है? एनर्जी है। जो भी मैं महसूस करती हूँ वो भी एनर्जी है। तो हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी देख पा रहे हैं, वो हर चीज़ क्या है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ, सभी इसको लिख लो, दैट इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ भी, गैलेक्सीज, प्लैनेट अर्थ, सन, मून, हर चीज़, हर इंसान, पेट्स, एनिमल्स, सी, समुद्र, हर चीज़ एनर्जी है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। अब इसमें ये डाउट नहीं लेकर आना कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात हो रही है या नॉन मटेरियलिस्टिक। लिविंग, नॉन लिविंग, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक, हर चीज़ एनर्जी है। मतलब जहाँ तक भी हमारी नज़र जा रही है, जहाँ तक भी हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, वो क्या है? एनर्जी है। फर्स्ट लॉ। अब ये लॉ किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया। ये यूनिवर्सल लॉ है, ब्रह्मांड के नियम है। जब से ये सब कुछ चल रहा है, ये दुनिया, धरती, ये सब कुछ चल रहा है, ये लॉ पहले से ही इस तरह से ही काम कर रहे हैं। तो पहला लॉ क्या हुआ? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एनर्जी। ओके, नाउ सेकेंड लॉ की हम बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या है? अब इतने सारी दुनिया है, इतने बड़ा ये यूनिवर्स है, इसमें हर चीज़ ऊर्जा है। तो यहाँ पे हमारे मन में सवाल आता है कि ये कितनी तरह की ऊर्जा है। सेकेंड लॉ यही कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है वो एक ही एनर्जी है, वो एक ही ऊर्जा है, वो डिफरेंट ऊर्जा नहीं है। आपकी, मेरी, इस रूम की या चेयर की या मोबाइल की या मेरे वर्ड्स की, ये जो एनर्जी है वो सेम ही एनर्जी है। अब अगर आपको इमेजिन करना हो कि ये एनर्जी कैसी है, तो साइंटिस्ट जो हैं वो लैब में इसको देख सकते हैं या उनको पता है कि एनर्जी का रूप क्या है, कैसा है। डीप इनसाइड हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, लेकिन जब हम कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो हम अपना ब्लड का सैंपल देते हैं, है ना। हमारी ओर से तो एक ब्लड का ड्रॉप जाता है, लेकिन जब वो लैब में उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, अगर आपने कभी भी 7th 8th स्टैंडर्ड में साइंस के कुछ देखी हो चीज़ें, तो बाहर से आपको उस प्लेट में कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे से देखते हो तो आपको कुछ और ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे कि वो जापानीज़ डॉक्टर जिन्होंने वाटर ड्रॉपलेट्स का किया था, कि पानी जो अंदर से है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन बाहर से हमें क्या दिखाई दे रहा है? ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें लैब में एग्जैक्ट दिखी जा सकती हैं कि ये जो भी आपका ड्रॉपलेट है वो अंदर से कुछ और ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और वो कैसा दिखता है? वाइब्रेटिंग एनर्जी, वाइब्रेटिंग लाइट,
एक लाइट है वो वाइब्रेशन में होती है, तो वो एनर्जी है। जैसे कि सूरज की रोशनी है वो प्योर वाइट लाइट है, वो ही एनर्जी का रूप है। आपको बाहर से आपकी बॉडी सॉलिड दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे से दिखाई दे आपको, तो वो प्योर वाइब्रेटिंग एक लाइट है और कुछ भी नहीं है। मसल्स, ये हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स, जो भी कुछ हमारे ऑर्गन्स हैं, ये सब चीज़ें क्या है, डीप इनसाइड एक स्ट्रक्चर है। अभी हमें लगता है कि हम ये सॉलिड बॉडी हैं, लेकिन हम इससे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो क्या है, वाइब्रेटिंग एनर्जी। एनर्जी क्या, वाइब्रेटिंग लाइट, प्योर वाइट लाइट एंड नथिंग एल्स। तो एनर्जी इस तरह से होती है, अगर आपको इमेजिन करना हो तो। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड देयर इज़ ओनली वन एनर्जी। सिर्फ एक ही ऊर्जा है, डिफरेंट ऊर्जा नहीं है, एक ही ऊर्जा है। आपकी, मेरी, हम सभी की एक ही ऊर्जा है, और वो क्या है, प्योर वाइट लाइट। अब इसको हम बहुत बार हम स्पिरिचुअलिटी में भी पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को, तो उसमें हमने क्या सुना हुआ है कि सिर्फ एक ही भगवान है। बेशक भगवान डिफरेंट रिलीजन में अलग अलग रूप में आए, अलग अलग रूप में हैं, उनको माना जाता है, लेकिन अंदर से वो एक ही हैं, एक ही भगवान है, अलग अलग नहीं है। या फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कण कण में भगवान है, हर कण में, हर एक एवरी सिंगल पार्टिकल में गॉड है, एंड गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। भगवान सब जगह है, सर्वव्याप्त है। हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो साइंटिस्ट बोलते हैं, जो आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड देयर इज़ ओनली वन एनर्जी। तो कण कण में भगवान है, कण कण में ऊर्जा है, और सिर्फ एक ही ऊर्जा है। सेकंड नियम आपको ये याद कर लेना है। तो पहला लॉ हमने क्या सीखा, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो ऊर्जा है, सफ़ेद प्रकाश जिसको हम बोल सकते हैं। एंड सेकंड क्या बोलता है कि देयर इज़ ओनली वन एनर्जी, सिर्फ एक ही ऊर्जा है, डिफरेंट नहीं है। हर चीज़ की ऊर्जा एक ही ऊर्जा है। ओके। थर्ड क्या है, एनर्जी जो है, अब जो ऊर्जा है उसको किसने बनाया, उसका हम क्या कर सकते हैं, है ना। ऊर्जा को कोई बना सकता है या तोड़ सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनर्जी को ना तो कोई क्रिएट कर सकता है, ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन उसका रूप बदला जा सकता है, फॉर्म बदला जा सकता है। ये तीसरा लॉ कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थर्ड लॉ ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस ब्रह्मांड में ये जहाँ भी जब से भी सृष्टि चल रही है, तो ये जो ऊर्जा है वो हमेशा से है। जिस तरह हम कहते हैं कि बहुत बार हमारे मन में सवाल आता है कि भगवान को किसने बनाया, तो बोलते हैं कि भगवान को किसने नहीं बनाया, भगवान हमेशा से हैं। इसी तरह ऊर्जा हमेशा से है, उसे ना तो कोई पैदा कर सकता है, ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन ऊर्जा का रूप बदला जा सकता है। जिस तरह भगवान डिफरेंट रूप में आए, कभी किसी रूप में आए, कभी किसी रूप में आए, इसी तरह ऊर्जा को भी कभी एक रूप से हम दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम पानी की बहुत बात करते हैं, है ना। हम पानी हम पीते भी हैं, उसको कितना यूज़ में आता है हमारे। आपको जब लिक्विड फॉर्म में दिखता है पानी, है ना, तो किस तरह से दिखता है, फ्लोई होता है, पूरा फ्लोइंग होता है। जब आप उसको जमा देते हो तो वो आइस में सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन जब आप उसको फिर गैस पे डालोगे तो वो फिर लिक्विड में आ जाएगा। जब आप उसको बॉईल करते रहोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी उड़ जाता है सारा। अब वो क्या पानी ख़त्म हो जाता है? नहीं, वो पानी जिस तरह हम कह रहे हैं कि ऊर्जा को क्या हम मार सकते हैं, नहीं मार सकते। पानी भी क्या है, ऊर्जा है। हम उसको लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, हम उसको सॉलिड फॉर्म में भी देखते हैं, लेकिन जब हम उसको बॉयल कर देते हैं तो वेपर्स बन जाते हैं। तो वो वेपर्स कहाँ गए? इसी यूनिवर्स में, इसी हवा में है। इस तरह से ऊर्जा जो है वो हमेशा से यहीं पर रहती है, कभी भी यहाँ से जाती नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल हम अपनी लाइफ से लेते हैं। बहुत एक क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में भी आया था कि क्या हम जो चला गया है इस दुनिया से, क्या हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऊर्जा हमेशा से है, बेशक उसका रूप बदल सकता है, लेकिन वो ऊर्जा हमेशा से है, यहीं पे रहती है। मे बी वो इंसान आपको इस रूप में, सेम उस शक्ल में ना मिले, लेकिन किसी और रूप में वो ज़रूर आपको मिल सकता है, क्योंकि लॉ कहता है, नियम यही कहता है कि इस दुनिया में जितनी भी ऊर्जा है वो हमेशा से है, हमेशा ही रहेगी। उसको सिर्फ रूप बदल सकते हैं, उसका सिर्फ फॉर्म बदल सकता है, लेकिन उसको मारा नहीं जा सकता। तो तीसरा लॉ क्या है? पूरे दुनिया में जो भी एनर्जी है उसको ना तो कोई मार सकता है, ना ही उसको कोई पैदा कर सकता है, लेकिन उसका रूप बदल सकते हैं हम एक रूप से दूसरे रूप में, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वही कि अगर आप
पानी लेते हो तो पानी को ना तो मार नहीं सकते आप, उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, वो हमेशा से यहीं पे है। उसको रूप बदल सकते हैं आप, या सॉलिड फॉर्म में कर सकते हैं, लिक्विड में कर सकते हैं, या फिर गैशियस फॉर्म में कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो रूप बदलता है, ये जो फॉर्म बदलता है, ये किस वजह से बदलता है। तो यहाँ पे आती है फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में मैं बहुत बात करती हूँ कि वाइब्रेशन चेंज कर लो, वाइब्रेशन चेंज करोगे प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो, जो भी वाइब्रेशन है उसके ऊपर काम करो, है ना। तो ये इसी लॉ के अंदर आता है। अगला नियम क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को, उसके फॉर्म को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी वाइब्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। आप उसकी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी हमेशा से वैसी की वैसी ही है, जब से आप पैदा हुए तब से लेके जब तक आप इसी बॉडी में यहाँ पर हो। नेक्स्ट बॉडी में आप कहाँ हो, कैसे हो, हम इसी जन्म की बात कर रहे हैं, हम इसी बॉडी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने आप को चेंज करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है कि आपकी फॉर्म बदले। फॉर्म मीन्स गरीबी से अमीरी आए, अनहेल्दी टू हेल्दी होना, या फिर लोनली से एक लवेबल रिलेशनशिप में जाना। ये जो भी चीज़ें, ये फॉर्म्स ही तो चेंज हो रहे हैं। ये कैसे चेंज होंगे, अगर आपकी वाइब्रेशन बदलेगी। अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारी वाइब्रेशन किन चीज़ों से बनती है। हम आगे जाके इसको भी सीखेंगे और इसके ऊपर हम बहुत डीपली बात करेंगे, लेकिन इसके पहले नेक्स्ट लॉ लिख लो। जब दो चीज़ों की वाइब्रेशन मिल जाती है तब अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली होता है। हम ज़बरदस्ती कभी भी कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लॉ, नियम के हिसाब से क्या है, जब दो लोगों की, दो चीज़ों की वाइब्रेशन मैच कर जाती है, आपस में मिल जाती है, तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी भी स्कूल कॉलेज में गए, कभी भी गए, आप हमेशा कैसे इंसान को चूज़ करते हो अपने फ्रेंड के लिए, जिसके साथ आपकी क्या मैच करती है। आप बोल भी देते हो बहुत बार, मेरी वाइब मैच करती है, मेरी वाइब्रेशन मैच करती है। आप उसमें क्या बोलते हो कि हम दोनों एक जैसे हैं, हमारी हैबिट्स एक जैसी हैं, हमारी थिंकिंग हैबिट्स एक जैसी हैं, हमें एक तरह की चीज़ें पसंद है, हमारा नेचर मिलता है। तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि हमारी वाइब्रेशन मिलती है, इसीलिए ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन क्या आपने ज़बरदस्ती उसको अट्रैक्ट किया? आपने उसको ज़बरदस्ती नहीं किया। आप ज़बरदस्ती का फ्रेंडशिप नहीं निभा सकते। आपने उसको देखा, 2-4 दिन मिले, आपको पता चला कि सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, वाइब्रेशन मैच की, अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो गया, आपकी ओर से भी, उस ओर से भी। अब इसको हर जगह पे अप्लाई करके देखो। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर हम अपनी वाइब्रेशन को बदल लें तो हमारा अट्रैक्शन चेंज हो सकता है, हमारी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, करियर में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मनी जैसा चाहे वैसा अट्रैक्शन कर सकते हैं। हमें कहाँ पे काम करना है, अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करना है। ये जो भी लॉज हैं ये डीपर नॉलेज के लिए हैं, कि आप ऊपरी ऊपरी नॉलेज के साथ अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में मत सोचो। आप डीप इनसाइड जाओ, आपको पता चले कि दैट यू आर एनर्जी, और आप सभी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो, और आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो ये नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हैं। बस इतने इजी से ये नियम हैं, इनको आपको बार बार याद करना है। तो कैसे याद करना है, आप मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हो। हर दिन इस वीडियो को देखो, मेरे साथ रिपीट करो। कल हम यही देखेंगे कि अपनी वाइब्रेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारी वाइब्रेशन किन चीज़ों से बनती है। कल हम इस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज के लॉज एक बार रिवाइज करते हैं मेरे साथ। जिन्होंने अभी तक नहीं लिखे हैं, आप पूरी तरह से उसको लिखो। फर्स्ट, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, ऊर्जा है। सेकंड, देयर इज़ ओनली एंड ओनली वन एनर्जी। सिर्फ एक ही ऊर्जा है, अलग अलग ऊर्जा नहीं है। जिस तरह एक ही भगवान है, डिफरेंट डिफरेंट भगवान नहीं है, चाहे रूप उनके अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से वो एक ही भगवान है। थर्ड, एनर्जी को ना तो मारा जा सकता है, ना ही पैदा किया जा सकता है, लेकिन उसका फॉर्म बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। नेक्स्ट, एनर्जी उसकी क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, वाइब्रेशन कह सकते हैं। एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, टिकती नहीं है एक जगह पे, हमेशा वाइब्रेशन ऊपर नीचे चलती रहती है। अगर जैसे हमारी हार्ट बीट होती है ना, कभी उसको आपने देखा हो उसका ग्राफ, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो एनर्जी की वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन की वजह से अप्स एंड डाउन्स वो आते रहेंगे उस फॉर्म में। अब अगर आपको किसी भी चीज़ को देखना है कि ये चीज़ इसकी लाइफ में क्यों हो रही है, तो उस वाइब्रेशन की वजह से हो रही है। क्योंकि लॉ क्या कहता है कि जब दो चीज़ों की या दो लोगों की वाइब्रेशन एक जैसी हो जाती है,
तो अट्रैक्शन होना पॉसिबल है, 100% है। जब दो चीज़ों की सेम वाइब्रेशन होगी अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली होगा। ज़बरदस्ती का अट्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये आप ही की ओर से अट्रैक्शन है। मैं आपको बैठा के ज़बरदस्ती ये नॉलेज नहीं दे सकती। ये जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो, आप ही की ओर से ये अट्रैक्शन है कि मुझे इसको समझना है, मुझे कुछ तो ऐसा चाहिए कि जिससे अप्लाई करके मैं अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊँ। अगर ऐसे सवाल आपके मन में हमेशा आए, इसी वजह से आप यहाँ पे हो, तो अट्रैक्शन हमेशा ऑटोमेटिकली होता है, ज़बरदस्ती का अट्रैक्शन नहीं होता। आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है और किसी को आपने छोड़ देना है, वो आप ही की ओर से अट्रैक्शन होता है। तो ये सारे लॉज को अगर आप एक बार लिखोगे, इसको बार बार रिवाइज़ करोगे, इसको समझोगे, तो अब से आपको किस तरह से देखना है, अब से कल तक, जब तक नेक्स्ट हम नहीं आगे जाते, तो एक बार इस प्रैक्टिस को करके देखो कि अब से हर चीज़ को कैसे देखना है। एनर्जी, ऊर्जा, प्योर वाइट लाइट, वाइट एनर्जी एंड नथिंग एल्स। जैसे कि सूरज की रोशनी है आपकी और किसी भी चीज़ की, जिससे बनती है, जिससे नहीं बनती है, जिससे प्रॉब्लम है, जिसके साथ खुश रहते हो, आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार इस तरह से आप अपने अगले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जी के देखो, तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ। ओके, तो आज का हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतना नॉलेज, इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करो। नेक्स्ट कल हम आएंगे, हमारी वाइब्रेशन किस चीज़ से बनती है और किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हो सके तो इन लॉज को कमेंट सेक्शन में लिखो। आप ही का रिवीजन होगा, दूसरों को भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग।